फाइनल में हम अब आते हैं। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं नीले और पिंक कलर की जर्सी में। पिछले मैं कई सीजन से देख रहा हूँ, लगभग 4-5 वर्षों से ये कलर को जो छोड़ा नहीं है कुंडली लेवन ने और अपनी पहचान बनाकर रखी है। घनश्याम और जीतू की बहुचर्चित जोड़ी इस वक्त मैदान में है। स्कोरर रेडी, अंपायर रेडी। स्कोरर बेहद अनुभवी अंपायर। बॉलर्स में सचिन आए हैं पहला बॉल लेकर के भोपाल के लिए। पहले गेंद को रिवर्स शॉट मारने का प्रयास किया, हल्का सा किनारा लगा वहां पर, फील्डर के हाथों में सुरक्षित रन भागने का प्रयास भी नहीं किया दोनों ही बल्लेबाजों। अच्छी शुरुआत एक गेंदबाज के दृष्टिकोण से कहूं मैं तो आसान नहीं होता मैच में पहली गेंद अच्छी डिलीवर करना, वो भी घनश्याम जैसे बल्लेबाज के सामने में। जिस प्रकार से पहला ही बॉल उसने खेलना चाहते थे गेंदबाज के जरूर लेफ्ट आर्म में नहीं पाया और गेंद जारी है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे बल्ले से कनेक्ट हुए 6 रनों की क्या बड़ी शॉट पर इस बार उनके पाले में भी आनंद भाई ऐसी गेंदों को घनश्याम छोड़ते नहीं है। ओवरसीज डिलीवरी कह सकता हूँ मैं, आकर डालने का प्रयास था गेंदबाज सचिन के द्वारा, लेकिन भरपूर फायदा उन्होंने बिल्कुल मिडिल किया। दूसरे ही गेंद पर 6 रनों के साथ खाता खोलते हुए घनश्याम। अगली गेंद इस बार तेज गति की गेंद और बड़ा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ कुंडली लेवन तीसरे ही गेंद पर अपने सबसे बड़े बल्लेबाज को खोते हुए घनश्याम पवेलियन के रास्ते को पकड़ चुके हैं। कहना कि जिस प्रकार से गेंद गई थी अभिषेक वो वेरिएशन का जो नजर आया था, बहुत अनुभव यहाँ पर दिखाते हुए सचिन। पहली गेंद जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर की बिल्कुल टप्पे में ऑफ स्टंप पर स्विच हिट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, चूंकि अगली गेंद थोड़ी खराब हुई, छक्का लगाया। तीसरी गेंद पर शानदार वापसी की, तेज गति की बिल्कुल गेंद थी और बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाना चाहते थे और बिल्कुल निर्धारित 8 ओवर का मैच खेला जा रहा है तो कहने हर बॉल को हिट करना बतौर बल्लेबाज आवश्यक हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। और घनश्याम जैसे बल्लेबाज के लिए तो और आवश्यक हो जाता है। उनका रेपुटेशन का सवाल है, एक दो गेंद वो डॉट खेल देते हैं तो दर्शकों में थोड़ा बातचीत शुरू हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। फिर भी कुंडली की भाषा में बड़े तेज बल्लेबाज आना तेज है। अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैदर है, बिल्कुल नाम के अनुसार ही करना वो तीसरे नंबर पर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है। जोर जोर से बल्ले की आवाज आती है, टक टक की। अभी खूबसूरत तरीके से पर खेल दिया है, पावर से चलता हुआ 1 रन मिल जाएगा। टाइमिंग उतने अच्छे से नहीं हुई थी। आनंद भाई मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। घनश्याम और जीतू ये दो ओपनर से कुंडली लेवल के, जहाँ घनश्याम तो बहुत प्रसिद्धि पा चुके पूरे छत्तीसगढ़ में वरन पूरे भारत में, पर उतना ही उनका साथ देते हैं, उतनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जीतू मैं उनको अंडररेटेड बल्लेबाज कहूंगा क्योंकि उतनी उनको प्रसिद्धि नहीं मिली है, लेकिन उतनी ही काबिलियत उनमें भी है। बिल्कुल छोटे बल्लेबाज जरूर है, नाम बड़ा है आपसे आगे जाने का हमारा है। ग्राउंड वहां पर खतरा हो सकता था, भाग लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। कवर ड्राइव किया था, पावर से चलता हुआ अभी तक पहले ओवर में 8 रन बनाए जा चुके हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण विकेट का पतन हुआ घनश्याम के रूप में। अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत की है के कवर्धा के लिए सचिन ने। बिल्कुल अभी से जिस प्रकार से बड़ा खूबसूरत शॉट यहाँ पर, कवर ड्राइव 4 रन। और जैसे ही देखा आगे बॉल था बिल्कुल स्विच कर दिया और बिल्कुल 4 रन प्राप्त किए। और ऐसे शॉट की कुंडली को किसी दरकार है अभिषेक कि हाँ जो भी मुझे प्राप्त कर दो तेरी फाइनल में जरूरत रहेगी। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है कुंडली लेवन का 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। निर्णायक की भूमिका में है बेमेंद्रा के बेहद अनुभवी अंपायर देवेंद्र भाकरे जी। और नॉकआउट मुकाबले जब बहुत जरूरी मैचेस होते हैं, यानी जब फाइनल सेमीफाइनल की बारी होती है तो अंपायर की भूमिका में वो मैदान में आ जाते हैं। अब बॉलिंग में पे आनंद नजर आ रहे हैं। अच्छा, कमेंट्री में भी आनंद है और बॉलिंग में भी आनंद है। तो मैच में मैं आनंद भाई को बताना चाहूंगा
कि कमेंटेटर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। माइक के माध्यम से मैच के रूप पलट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोला आपने, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा आकाश चोपड़ा, जतिन सत्वन और सिद्धू का भी बड़ा नाम। थोड़ा अलग अंदाज है गेंदबाजी करने का, खूबसूरत तरीके से कट किया वहां पर आउटफील्ड, वहां पे थोड़ा धीमा। 1 रन। पिछले अगर 4-5 गेंदों की बात करें तो एक चौके के छोड़कर सभी गेंदें अच्छी की है। 1-1 रन। बिल्कुल अच्छा सटीक लाइनर से काफी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कुंबली के बल्लेबाज को पढ़ना कितना आसान हो गया है अभी से। इस बीच जीतू की वापसी हुई है स्ट्राइक पर। अंजित के रहाणे की याद आती है, मैं इनको देखता हूँ तो ये ग्राउंड शॉट भी बहुत अच्छे खेलते हैं और बड़े हिट भी बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं जीतू। धीमी गति की बॉल और फील्डर वहां पे मौजूद। 1 रन मिल जाएगा दोनों ही बल्लेबाजों को। जैसे कि मैं बता रहा था कि कुंबली की टीम आमतौर पे पावर प्ले में बहुत ज्यादा फायदा उठाने के लिए जानी जाती है, बहुत स्कोर करने के लिए जानी जाती है। उसके विपरीत अभी बल्लेबाजी हुई है। 1 छक्का 1 चौका लगा केवल दूसरे ओवर में खिलाड़ी आनंद। छोटा सा रनपूर्ण गेंदबाजी और थोड़ा अलग अंदाज गेंदबाजी करने का। 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर तैनात। फिर से इस बार धीमी गति की बॉल थी, छकाया। आसान नहीं होता है आनंद, टेनिस बॉल में वेरिएशन के साथ में गेंदबाजी करना, स्विंग कराना, टर्न कराना। हाँ बिल्कुल आसान नहीं होता, जिस प्रकार से छोटा रनअप है, जैसे कि गेंदबाज अनुभव से बहुत बड़ा अनुभव नजर आता है आनंद के पीछे। खराब बॉल, सही नसीहत, गेंद जा रही है तारामंडल में, ऊपर से आबू धाबू तो नजर आ रही है पीछे। मैंने तारामंडल में टिकरी में गई है, ये उतना ऊंचा नहीं था आनंद भाई, थोड़ा ऊंचा रहता तो बोलते। टिकरी तरफ गई थी, सुरक्षित तरीके से वापस ला लिया मैदान में। खराब बॉल थी। बिल्कुल सही नसीहत, इस प्रकार से दिफा साटा फुल मिला सेट के जाने में। अगर हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले लपेट के मार दिया तो उस बॉल को। बिल्कुल लपेट में लायक बॉल था, खराब बॉल और सही नसीहत। गेंद हवा में, फील्डर मौजूद नहीं, अंपायर की साइड 6 रन लगातार बाउंड्रीज अर्जित करते हुए बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप कार्य कर रहे हैं बल्लेबाज हैदर। हालांकि लंबे शॉट नहीं लगा रहे, लेकिन पर्याप्त रन अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए। इस बार बढ़िया गेंद, बिल्कुल याद कर लें कि थोड़े निराश नजर आए हैदर अपने आप से, क्यों नहीं मैं इसे ड्राइव कर पाया। इस बीच ओवर की हुई समाप्ति। इस ओवर से 14 रन, कुल स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाले 6 ओवर शेष, जिसमें पावर प्ले की हो जाएगी समाप्ति, यानी 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर। इस बीच हमारे साथ में मेरे छोटा भाई सुरेंद्र सेन भी मौजूद है कमेंट्री के लिए। सुरेंद्र भाई स्वागत है। और सुरेश भाई का हिंदी कमेंट्री में स्वागत है। और यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 26 रन और पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। और सुरेश भाई जिस प्रकार से यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है, कुंबली वर्सेस भोपाल के बीच बड़ा मैच, और जिस प्रकार से यहाँ पर शुरुआत की है अगर बल्लेबाजी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया अभिषेक भैया और साथ ही साथ मेरे साथी कमेंटेटर आनंद भैया। हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का बेसिक ग्राउंड में, ये शानदार ग्राउंड और ये एकता कप का ऐतिहासिक ट्रॉफी। वो कौन सा टीम होगा जो आज इस ऐतिहासिक ट्रॉफी को उठाएगी? ऐसे में शानदार मुकाबला चलता हुआ और शुरुआत के 2 ओवर में 26 रन स्कोर बोर्ड पर लग गए हैं। ऐसे में कुंबली 11 अब आक्रामक होकर खेलना चाहेगी, क्योंकि विपक्षी टीम भी आपका काफी मजबूत है। ऐसे में देखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक सदी हुई शुरुआत कहूँगा मैं दोनों ही टीमों के लिए। एक बड़ा विकेट अर्जित किया और ज्यादा रन भी नहीं है अगर अपोनेंट के हिसाब से देखा जाए, शक्तियों के हिसाब से 13 का रन रेट से बनाया पावर प्ले में 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। देखना होगा आने वाले 6 ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी होगी, कैसी बल्लेबाजी होगी।
वो बिल्कुल निर्धारित करेगी इस मैच की रसोई का। क्योंकि अभी वो 30 बॉल आना तेज है, ये वो क्रिकेट अनिश्चित करता हुआ खेल रहा है अभी यहाँ पे। देखिए दो डिजिटल स्कोरिंग भी हो रही है और ऑफलाइन स्कोरिंग भी हो रही है, गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो सकती है। पहले गेम पर 2 रन आए थे, हालांकि आपकी जो भी समस्या थी उसको सुलझा लिया गया है। फिर से एक बार स्कोर स्किप कर दूंगा। 27 रन 25 बॉल के दौरान वहां पर खतरा हो सकता है, तो फील्डर के बीच में बहुत अच्छा कैच कर रहा है। एक समय ऐसा लग रहा है वहां पर फील्डर चूक जाएंगे इस कैच को लेने के लिए, थोड़ा वहां पर उनका पैर फंबल हो गया था, लेकिन अपने आप को बैलेंस करते हुए बेहद शानदार कैच पकड़ा है। बिल्कुल सलामी बल्लेबाज कुंबली के आउट करो आप। मेरे साइंटिस्टों में छाने के लिए इस बीच पहले ही गेम को घुमाकर मार दिया गेंद हवा में, और इस बार रन तारामंडल में है। बिल्कुल तारामंडल में नजर आई अभिषेक। और जैसे पहले से कनेक्ट हुआ था भारत खेलों की टॉप लेवल शॉट पर, कहा कि पाले में आएगी तो बाहर ही जाएगी। नीलेश नेताम कुंबली लेवल के मिडिल ऑर्डर की स्तंभ माने जाते हैं, और ये जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो निश्चित रूप से मैदान में दर्शकों के बीच भी एक अलग उत्साह होता है। प्रयास किया बल्लेबाज ने, लेकिन पैर ने दोनों ही बाहों को खोल करके बता दिया कि ये वाइड गेंद है, यानी एक बार और मौका मिलेगा बल्लेबाज को। और जैसे बल्लेबाज है कुंबली के और बड़ा शॉट खेले, यहाँ से असीम ऊर्जा का संचार जरूर होगा। बॉडी लैंग्वेज अच्छी नजर आ रही है, टच में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज, कह सकता हूँ मैं, जिस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज है बल्लेबाजी करते वक्त। बढ़िया शॉट, ग्राउंड शॉट खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रनों के लिए इस बीच बहुत स्वागत करूँगा अभिनंदन। धन्यवाद अभिषेक। और इस बीच बिल्कुल बल्ले का फेंक होना और गेंदे का बाद पॉइंट के क्षेत्र में, और मैदान में उपस्थित सभी दर्शकों का मैं योगेश सिंह और मेरे साथी कमेंटेटर आनंद और अभिषेक, आप सभी लोगों का इस गुनगुनाते धूप में और क्रिकेट के रोमांच में आपका स्वागत करते हैं। जैसे स्थित है इसके साथी के मैदान पर शानदार एक बार जोरदार तरीके से स्वागत करें। आप लोग हो उपस्थित है मैदान में, चीज का एहसास कराएं। शानदार मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, एक क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित ये शानदार 23 बार क्रिकेट प्रतियोगिता का एक बार फिर से राइट आर्म वार्ड विकेट, लेफ्ट आर्म वार्ड विकेट और लांगा पे क्षेत्र में खेला हुआ था। फील्डर मौजूद वहां पर, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। क्वार्टर फाइनल मैच चलता हुआ
बिल्कुल काफी जद्दोजहद और निश्चित तौर पर दोनों टीम चाहेगी कि हम फाइनल तक का सफर पूरा करें, लेकिन इससे पहले आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाना होगा, अच्छी खेल दिखाना होगा। यहाँ पर बॉल और बल्ले के बीच में जबरदस्त संघर्ष जारी और धीरे धीरे बैटिंग के ऐतिहासिक मैदान पर दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई। बैटिंग स्कूल के मैदान में उपस्थित सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, कई दर्शक ऐसे होंगे जो अभी पैदा हुए, उससे पहले भी यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। लगभग 50 साल का इतिहास रहा है जब इस मैदान पर व्हाट ब्यूटीफुल, व्हाट टाइमिंग, लाजवाब, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में आकर गिरी है बॉल और बॉल दरअसल ट्रॉफी को चुनना चाह रही थी अपने, लेकिन उससे पहले एक हमारे खिलाड़ी ने उन्हें पकड़ लिया और चूम दिया। ये बता रहा है ये खिलाड़ी, ये ट्रॉफी मेरे हाथ में आने वाली है और नंदू मेरे और जब व्हाट टाइमिंग, लाजवाब उम्दा किस्म के बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार जिस तारीफ किए गए बल्लेबाज फिर से क्या है, टाइमिंग का खेल है, छूटने गया, क्या जवाब दिया है। दो बैक टू बैक छक्के, झटका हाथी नजर आ रही है गेंदबाज में, आखिर गेंद करूँ तो करूँ कहाँ से गेंद डालूं। दो लगातार बैक टू बैक छक्के यहाँ पर हैदर के बल्ले से आते हुए कुंबले की टीम और हैदर ये बताते हुए कि हम केवल घनश्याम के कंधों पर निर्भर नहीं होते और भी उनके जैसे बल्लेबाजों की टीम में
इसी जगह और बढ़िया फ्लैट शॉट, फ्लैट सिक्स कवर की ओर। जी हाँ, कहा कि हूँ नहीं हुंकार है, दम नहीं दमदार है, एक दो छक्के से मन नहीं बढ़ता इस खिलाड़ी का, हैट्रिक छक्के के रहते सवाल है। यही खिलाड़ी है जिन्होंने बेसिक स्कूल मैदान में पहचान बनाई। हैदर, ये वो नाम, वो ज्वालामुखी बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने बेसिक स्कूल मैदान में कोहराम मचा दिया। इस बार बढ़िया गेम, हल्के हाथों से ग्राउंड किया, फ्लिक किया, वहां पर तलाइयों का प्रयोग किया 1 रन लेने के लिए। योगेंद्र बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कहूंगा मैं हैदर से 3 छक्के लगाकर, जब देखा कि ये गेंद अच्छी आ रही तो क्यों नहीं इसे सिंगल लेकर हमें स्ट्राइक अपने पास रखा। बिल्कुल वक्त की नजाकत को देख लिया, बल्लेबाज हैदर के बल्ला बोल रहा है। इस बीच आप सभी को स्कोर बोर्ड की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 4 ओवर के बाद में स्कोर है 6-9, 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ही बल्लेबाज अब डगआउट में अपनी फील्डिंग का इंतजार करेंगे। घनश्याम कप्तान है। हैदर के अगर व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो 14 गेंदों पर 42 रनों पर पहुंच चुके हैं। कुल स्कोर है 69 रन 4 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। हैदर अगर यहाँ पर शतक पूरा करते हैं तो मेरी ओर से 5 लाख रुपए का पुरस्कार। हैदर अगर यहाँ पर शतक पूरा करते हैं तो 5 लाख रुपए पुरस्कार मेरी ओर से। तो बिल्कुल जिस अंदाज में उनका किस्म की बल्लेबाजी चल रही है नंदू, ओवर भी पर्याप्त है, शायद 4 ओवर 8 ओवर से खेला तो 4 ओवर आने शेष है। और जिस अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैदान का ऐसा कोई दिशा नहीं हो जिसमें हैदर में छक्के नहीं लगाए हो। इसी प्रकार की अगर बल्लेबाजी होगी, इसी गति से अगर बल्लेबाजी होगी तो 140 बढ़िया टोटल हो सकता है टीम के लिए। बिल्कुल, चलिए खेल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्रिकेट का रोमांच भी बढ़ेगा और हैदर वो मात्र बल्लेबाज है जो इस सपने को पूरा कर सकते हैं। वही इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए या रन गति पर अंकुश लगाने के लिए आए हैं गेंदबाज। गेंदबाज का नाम बता दें, नाम आपने क्लैरिफाई है। सुरेंद्र आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। कप्तान में सुरेंद्र को दिए जिम्मेदारी की आप आइए और इस पार्टनरशिप को तोड़िए, क्योंकि खतरा हो सकता है, खतरा बन सकते हैं। हैदर अभी तक ज्यादा प्रभावशाली वही दिखाई दिए हैं। हैदर स्ट्राइक पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, पट्टी बॉल इस बार थोड़े निराश अपने आप से। 1 रन मिल जाएगा लॉन्ग ऑफ की खिलाड़ी फील्ड करते तब तक 1 रन का पर्याप्त मौका। अच्छी शुरुआत है, जिस प्रकार शुरुआत में घनश्याम वर्मा का विकेट गिरने के बाद वापसी किया कुंडली 11 के बल्लेबाजों ने, अपने तारीफ क्योंकि बाकी के और ओवरों में अच्छा स्कोर आपने किया। और ये इससे पहले वाला ओवर और अच्छा रहा था, इसमें 3 लगातार छक्के लगे थे। इस बार लगे सबसे बाहर व्हाइट बॉल के साथ अंपायर देवेंद्र भास्कर के द्वारा। कभी कभी यही होता है योगेश भैया, आउट ऑफ सिलेबस चीजें रन कर जाती है। आप तैयारी कर, पाकिस्तान तैयारी करके आती विराट कोहली की, कभी विराट कोहली आउट हो जाते हैं, रोहित शर्मा शतक मार देते हैं। बिल्कुल यही तो है खासियत यहाँ पर। पट्टी में ये लोग बेहद खूबसूरत तरीके से अपने आप को बैलेंस किया। एक समय ऐसे लग रहा था बल्लेबाज अनबैलेंस हो गए हैं, लेकिन कनेक्शन को बरकरार रखा। इसी के साथ दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ एक और करारा प्रहार बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 6 रन के लिए। और दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल अपना धागा खोल चुके हैं। अब देखना होगा इस बार स्विच करने का प्रयास किया बल्लेबाज ने, गेंद उनके पैरों पर लगी और लेग पाई का इशारा हुआ अंपायर के द्वारा। 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने प्राप्त कर लिए। एक शानदार छक्का लगाया, बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है, लेकिन मुझे लगता है सूरज कि हैदर को आउट करना बहुत जरूरी हो गया है संवर्धन के लिए। जी हाँ अभिषेक भैया, क्योंकि उसकी नजरें पूरी तरीके से जम चुकी है अब। और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, चाहे गेंद कैसा भी हो, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। इनका एक ही मकसद है, बाउंड्री लगाना। इस बार आधा बॉल होता है और बहुत बढ़िया कैच वहां पर फॉलो थ्रू में।
काबिले तारीफ कैच पकड़ा है। आसान नहीं होता है एक तेज गेंदबाज के लिए दौड़ कर गेंदबाजी करना और वापस उल्टे जाकर कैच को पकड़ना। बहुत बढ़िया कैच वहां पर, बहुत बड़ी सफलता। हैदर अपने अर्धशतक से चूके पवेलियन का रास्ता पकड़ चुके हैं और जिस कार्य के लिए कप्तान ने गेंदबाज को गेंदबाजी दी थी उसको पूरा करते हुए, जैसे कि आपने अभी बात भी करी कि इनका विकेट लेना अनिवार्य है, इनका अगर मैच में बने रहना है तो। और गेंदबाज ने काम किया, शानदार विकेट छटकाया और वापस डगआउट में जाते हुए हैदर वो ज्वालामुखी को शांत कर दिया पानी डाल करके। राहत की सांस ली होगी यहाँ पर सुनने के गेंदबाजों ने, क्योंकि वो खबर खतरनाक साबित हो रहे हैं। पर देखिए कवर्धा एकता वर्सेस तारिक भोपाल और सुनने के मध्य ये मैच वो बहुत ज्यादा यहाँ पर के दर्शकों के बीच में है। हालांकि भोपाल की टीम भी अपने आप में मजबूत। राजा बहुत बढ़िया गेम, बिल्कुल खूबसूरत गेम योगेश। बॉल क्रिकेट की तरह टप्पा खाई और अंदर की ओर आई। बल्लेबाज के पास में कोई जवाब नहीं था इस गेम के लिए। इस ओवर में अगर वो देखा जाए तो एक जो छक्का लगा था उससे अगर छोड़ दिया जाए तो एक शानदार ओवर गुजर रहा है सूरज के लिए। बिल्कुल टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर ओवर में एक दो छक्के लग भी जाते हैं तो वो कोई मैं ज्यादा उसे खराब नहीं मानता। बढ़िया शॉट, फील्डर बहुत बढ़िया कैच, क्या बात है। सब कुछ देखने को मिल रहा है बेमेतरा के दर्शकों को। एक बढ़िया गेम देखने को मिली, उसका जवाब भी देखने को मिला, लेकिन उतना ही शानदार वहां पर क्षेत्र रक्षण के दम पर एक और विकेट यहाँ पर अर्जित करते हुए बिल्कुल शानदार दो छक्के, जो जिस प्रकार से छक्के पड़े उन्होंने इस ओवर में 2 विकेट निकाल करके अपने कप्तान को राहत दे दिया है। देखिए अगर मेरे बॉल से छक्के पड़ी हुई है उन्होंने 2 बल्लेबाज को आउट भी करा दिया है, तो राहत भरी ओवर रहा है। यहाँ पर 2 शानदार फील्डर ने मिलकर भरपूर काम दिया और एक अच्छा बल्लेबाज भी वापस पहले लौट चुका है हैदर और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। पूरी स्कोर क्या पहुंचा है 78 रन। यहाँ से थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है कुंबली 11। कहना कि घनश्याम का बल्ला जब शांत रहता है तो कुंबली थोड़ी धुंधली हो जाती है टीमों के लिए। नए बल्लेबाज कैमरा वाले भैया थोड़ा कमेंटेटर तरफ भी घुमा लिया करो, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। आपकी आवाज जा रही है वहाँ पर, चिंता की बात नहीं है। जब हम फील्ड में जाके फाइनल में खड़े होकर ग्राउंड में रिपोर्टिंग करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रहिए आप। तो नए बल्लेबाज विकेट पर आ चुके हैं और बॉलिंग की भागदौड़ एक बार गेंदबाज चेंज हुआ है। सचिन आए हैं, काफी लंबा रनअप उनका, लगभग 15 कदम की दूरी बॉलिंग रनअप और दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग। बढ़िया गेंद ये आपका लेन की। छोटे कद के गेंदबाज सचिन, छोटे कद के महान बल्लेबाज हुए सचिन, तो वही टेनिस बॉल क्रिकेट में अपनी टीम के लिए तेज गेंदबाज के रूप में अभी तक प्रभावित किया है। पहली ओवर में घनश्याम का विकेट लिया, अब कप्तान ने हमको दिया है अगला ओवर। ये शॉट नहीं रॉकेट है, 6 से भरी पॉकेट है। गजब का करारा प्रहार जो अभी अभिषेक भैया बात कर रहे थे कि जो तारकमंडल में जाके गिरी तो उसी प्रकार से गेंद ऊंचाई जिस प्रकार से ली थी, ऐसा लगा कि बहुत दूर जाके और क्या गजब का निलेश नेता के बल्ले से निकलता हुआ। और इनके किसी की बात कर रहे थे बड़े भाई की, अगर इनके बल्ले से निकल रहे आस पास में नहीं गिर सके, बाउंड्री लाइन से 8-10 कदम दूर जाके गिरती है। और जब से बल्लेबाजी करने के लिए ऐसा लग रहा है डगआउट से ही सेट होकर के आए हैं, जैसा उनका बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही होगी। बिल्कुल
बैटिंग स्ट्रांग है और जिस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं गेंदों को, ऐसा लग रहा है सेट होकर के हैं। बिल्कुल अभिषेक, जिससे बल्लेबाज ने जो काम करके गया है उसका प्रभाव दिखता है। उनके ही नक्शे कदम पर नए बल्लेबाज और एक बार फिर से अपनी गेंद और बैट को जब हालत फिर किया वहां पर। एक खराब गेंद थी जिस पर छक्का लगा, उसके बाद बहुत अच्छी वापसी हुई है सचिन से, अच्छी गेंदबाजी दूंगा मैं। 6वें ओवर का खेल जारी है। इस ओवर के बाद केवल 2 ओवर आगे शेष रहेंगे, यानी केवल अब चौके और छक्के से डील करना होगा अगर एक सुरक्षित बड़े टोटल की ओर अगर देख रहे हैं प्लीज। बेहद खूबसूरत शॉट, इतने आसानी से इस गेम को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा है। सूरज कुछ एक आंख शायरी हो जाए इसके लिए। और दिनेश ने कहा यहाँ मत फेंकिएगा वरना बाहर जाते देखिएगा, और जब जब छोटी गेंद मिला है दिनेश को तब तब वो बड़ा प्रहार किए, और जैसे अगर उनको थोड़ा सा जैसी गेंद मिली थोड़ा दिक्कतों का सामना करते नजर आया। वैसे में बिल्कुल उन्हीं वेरिएशन को उपयोग करना होगा, देखना होगा कि बल्लेबाज का स्ट्रेंथ कौन सी जगह है और वीक पॉइंट कौन सी जगह है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास। फुल टास्क, ज्यादातर बॉल डालने का प्रयास किया था लेकिन गेंद हुई फुल टास्क। एक और गलती गेंदबाज से, एक और छक्का। रिया कहा कि बात इतनी पक्की सी बार बार होनी चाहिए, गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होना चाहिए, और वो शुरुआत पेश से करके आए थे दिनेश। और क्या गजब का प्रहार, लगातार हिट्स लगा के अपने टीम को एक अच्छा स्थिति में ले जा रहे हैं। इस प्रकार से 6 ओवर की समाप्ति, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 96 रन, बचे हुए 12 गेंद आना और शेष है। ऐसे में देखना होगा उन 12 गेंदों में कितना रन बना पाएगी कुंडली 11 की टीम। सड़क झपकते ही स्कोर जा पहुंचे 96 पर। मौसम ठंडी का, लेकिन बारिश झमाझम रनों की बारिश हो रही है। कब मिले सारे बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों ने गियर चेंज कर दिया योगेश जी। एक समय ऐसा लग रहा था इस ओवर के पहले कि मुश्किलों में नजर आ रही थी जीतने की टीम, लेकिन इस ओवर ने पूरा नक्शा ही बदल दिया है। बिल्कुल यही तो इंतजार रहता दर्शकों को, और बखूबी किया दोनों बल्लेबाजों ने। देखते हैं बचे गेंदों पर कैसा सलूक करते हैं। अभी तक तो बिल्कुल सब एक्शन की तरफ भिवाई हुई है गेंदबाजों की, जहाँ चाह वहाँ रहा, 3 छक्के जैसा हैं चाह रहे हैं वैसा सलूक हो रहा है गेंदबाजों के साथ। सचिन के पिछले ओवर में 3 छक्के हैं, बैठे हुए हैं शर्मा जी। क्लीन बोल्ड। सूरज भाई, आपके सेम नेम में बहुत अच्छी गेंद लाकर क्लीन बोल्ड किया। अभी तक चौके और छक्के पर शायरी आ रही थी आपसे, क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज, इसमें कुछ है क्या आपके पास? बॉल लगाई, विकेट गिरा, स्टंप उड़ा, अब बाहर जाता हुआ बल्लेबाज काफी निराश है अपने आप से, और जिस प्रकार से यॉर्कर लेन की वो गेंद भी समझ ही नहीं पाए। और अभी सामने थोड़ा सा शायद वो सूर्य नहीं है क्या? बॉलर्स नेम प्लीज, अगर सूर्य हो तो हाथ। बॉलर्स नेम प्लीज। ओके ओके, थैंक यू। बल्लेबाज बहुत समय बाद एक ऐसी गेंद देखने को मिली जिसके लिए बल्लेबाज के पास जवाब नहीं था। एक और खूबसूरत गेंद, बैट्समैन ने गोपी आया है। ऐसा लग रहा है कुंडली के पारंपरिक बल्लेबाज नहीं है योगेश जी, उनकी जर्सी थोड़ी बदली हुई नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप इतनी बड़ी टीम है, किसी भी प्रतियोगिता में अगर आप ऐसे जर्सी चेंज करके खेलते हैं तो वो आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। सीधा सटीक संपूर्ण बल्ले की गर्दन, रन आधा दर्जन रन जुड़ता हुआ कुंडली 11 के खाते में। और क्या गजब का प्रहार है बल्लेबाज के द्वारा। आज उनके कप्तान ने कहा है कि जर्सी आज अपने मन से पहन के जाओ, अगर आप परफॉर्मेंस करोगे तो आपको टीम जर्सी देगी। तो वाकई उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया बल्लेबाज ने, तो आज उनकी जर्सी तय हो जाएगी आने वाले समय में। इस बार विकेट में रन देकर जाएगा 4।
बाउंड्री से डील कर रहे हैं अभिषेक भैया, नए बल्लेबाज। गेंदबाज अतिरिक्त जोर लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी गति से छकाने का बल्लेबाज को, लेकिन कभी कभी यही होता है कि गेंदबाज के पास में गति तो होती है। योगेश भैया मैं इस गेंद पर अगर बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो योगेश भैया की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाज को, इस गेंद पर छक्का लगाने पर। गेंदबाजी से प्रभावित हुए भैया। पटकी हुई बॉल, थोड़े निराश होंगे बल्लेबाज क्योंकि पुरस्कार बरकरार रखा गया है। जी हाँ, बल्लेबाज के लिए। जैसा मैं बात कर रहा था कि अभी कुछ समय में भारतीय टीम में नए नए तेज गेंदबाज लॉन्च तो जरूर किए थे, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मयंक यादव और कई गेंदबाज हैं, नवदीप सैनी, ऐसे कुछ गेंदबाज हैं जो अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इस बार बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में, पैरों पर। अंपायर के इशारे पर इंतजार करेंगे, तब तक एक रन लेने में दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका, लेग बाई के रूप में मिलता हुआ यह रन। 7 ओवर के बाद स्कोर है 107 रन कुंडली रेवन। स्कोर बोर्ड की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 7 ओवर के बाद में है कुंडली रेवन का स्कोर 107 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 123 दिखा रहा है। योगेश भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है सुरक्षित टोटल? देखिए, जिस प्रकार की शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि लगभग 200 रन तो छू जाएगी, जब दोनों में बल्लेबाज खास करके बल्लेबाज जो बाएं हाथ का आउट होकर गया। 3 ओवर में जो 46 से 42 रन निकाल लिए थे, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। बल्लेबाज जब आउट होते हैं तो रन गति में लगाम लगता है। काबिल तारीफ यहाँ पर गेंदबाजी कहूंगा मैं, क्योंकि स्टार बल्लेबाजों से सजी हुई है कुंडली रेवन की टीम। बीच बीच में एक दो खराब ओवर गया है, परंतु अपना मनोबल नहीं खोया गेंदबाजों ने और वापसी की। बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ में, कोई जवाब नहीं। कभी कभी हम देखते हैं मिचेल स्टार इस तरीके के गेंदें करते हैं बेन स्टोक्स के लिए। वनडे में बोल्ड हुए हैं बेन स्टोक्स, और उसके बाद अभी एसएस चल रहा है उसमें भी। बॉलिंग एक्शन अभी जो फेंका घुंघरालू बॉल वाले हमारे खतरनाक गेंदबाज 152 की स्पीड से मारने वाले, क्या नाम उनका? मरेगा ना, हाँ, लसित महेंद्रा। उनके अंदाज में उन्होंने ब्लॉक में डाला। इस बार वेरिएशन यहाँ पर दिखाते हैं, विविधता दिखाते हैं गेंदबाज कि मैं केवल यॉर्कर लेंथ या तेज गेंदबाजी नहीं कर सकता, मेरे पास स्लोअर भी है। और अंतिम ओवरों में सिर्फ बल्लेबाज को 2 दौड़ गेंदे योगेश दिया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऐसे समय में बांध के रख दिया है, ऐसे में तो रन खाने की, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, जिन्होंने शानदार 2 गेंद बिल्कुल टॉप खिला दिए हैं बल्लेबाज को। एक और बढ़िया गेंद यहाँ पर टाउन का ग्राउंड खेला है, फील्डर मौजूद वहाँ पर, अच्छे फील्डर है। पारंपरिक जर्सी में तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा कैच पकड़ा था वहाँ पर। मैं बार बार सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करूंगा कि इस लेवल के टूर्नामेंट में अगर आप खेलने के लिए आते हैं तो जर्सी टीम की सेम होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। योगेश भैया प्रोफेशनल क्रिकेटर है आप लोग टेनिस बॉल के। बढ़िया शॉट, खूबसूरत तरीके से कनेक्ट किया वहां पर। जितनी तेज ये गेंद थी उतनी ही तेज गति से बल्ला घुमाया वहां पर बल्लेबाज ने। लाना में खिलाड़ी है अभिषेक, मुझे पता चला इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था। एक इनके प्रेमी है क्रिकेट के, उन्होंने इस जर्सी को उतार दिया, उनसे मांगा कि उन्होंने साइन करके ऑटोग्राफ करके दे दिया है, इससे वो आज जर्सी नहीं पहने हुए। ये उनकी खासियत है। तो जर्सी कभी भी आ सकती है, मैदान में परफॉर्मेंस देना और टीम के देना ये बहुत जरूरी है। तो चलिए, क्रिकेट जारी है। अंतिम ओवर इस इनिंग का देखना होगा कितने रन की चुनौती देते हैं। आप लोग बना रहे हैं, इस टूर्नामेंट का, इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच आज ही खेला जाएगा। तो लगातार दर्शक में बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे इस धरती स्कूल के मैदान पर, और जबरदस्त मुकाबला हो रहा है यहाँ पर बॉल और बल्ले के बीच में। बैक टू बैक सिक्सर आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज से जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि ये अंतिम ओवर है और इसमें रन नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन पिछली 2 गेंदों ने
इन अवधारणाओं को गलत साबित कर दिया है। स्कोर क्या पहुंचा है? 121 रन। इस ओवर की अंतिम बॉल, इस ओवर की अंतिम बॉल देखना होगा क्या हैट्रिक छक्के पूरे कर पाएंगे बल्लेबाज? तो इनाम योगेश भैया तुरंत में 100 रुपया, 101 रुपये का पुरस्कार अगर हैट्रिक छक्का पूरा कर लेते हैं तो। और ये फ्लैट नहीं, विकेट हो गया। इस तरीके से अंतिम गेंद पर आया विकेट और पहले पारी की हो गई है समाप्ति कुंभली 11 की। 121 रन पर ये समाप्त हुआ। ये पारी 122 रन बनाने होंगे। तो घनश्याम भाई यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में मिल रहे हैं भैया।
वाइड बॉल बहुत तरफ मिला हुआ रन। ब्यूटीफुल टाइमिंग, शानदार शुरुआत की है यहाँ पर। कवर के क्षेत्र में भागत खेल दिया है, सभी खिलाड़ी ऊपर हमें 2 ओवर तक रहेंगे, इसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर। 4 रन, कुल स्कोर 5 रन, बगैर कोई नुकसान के, बगैर कोई क्षति से 122 रन का लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम। लेग स्लिप, गली और मिड विकेट, मिड ऑफ है आंसर की खिलाड़ी स्लिप अच्छी है, फॉलो करने फील्डिंग किया, बगल को रन किया, कवर एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑन, ये है ऑफ साइड की फील्डिंग। 5 और 4 की व्यवस्था से गेंदबाजी करते हुए छोटा सा बॉलिंग लगा, लेकिन पट्टी हुई गेंद थी, सौभाग्यशाली रहा बल्ला, बॉल के बीचों बीच, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगा, तो नहीं तो एक बार फिर से में बॉल सीमा रेखे के बाहर नजर आती। बल्ले की मधुर आवाज, टक्की की आवाज, और हमें फील्डर मौजूद, कोशिश लेकिन काफी बॉल हाइट में, और दोनों हाथ को ऊपर करके इशारा किया, बाद भाग रहे हैं 6 रन। एक अच्छी शुरुआत की है दोनों बल्लेबाज ने, जिस प्रकार से कुंबली के बल्लेबाज ने शुरुआत की थी, उसी अंदाज में दोनों बल्लेबाज ने शुरुआत कर दी। यहाँ पर जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। फिलहाल खतरा मंडरा रहा है हवा में, और पूरा किया, खुशी का संचार हुआ। पहला विकेट रास्ता पकड़ लिया है पवेलियन की राह में। और इस प्रकार से पहले विकेट का पतन होता हुआ पहले ही ओवर में, और बड़ी मछली फंसी, जो एक चौके और एक छक्के लगाकर शानदार शुरुआत करने का प्रयास में थे, लेकिन विकेट गंवाकर वापस जाते हुए। और नए बल्लेबाज अब आए, घनश्याम आए नए बल्लेबाज, घनश्याम यादव 99 जर्सी, और केटी का जगह लेने के लिए आया सर। ऐसे में पहले भी ओवर में जब विकेट गिर जाता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है बल्लेबाजी पक्ष में। जैसे में देखना होगा जिस प्रकार से कुंबली 11 के बल्लेबाजों ने वो दबाव से रिलीज होकर जो अच्छे शॉट से खेले, पारियां संभाली, तो क्या कुछ वैसा के खमतर की टीम भी कर पाएगी? पहला ओवर अभी चल रहा है, और इस बार शॉट खेला 2 लुक, और नीचे गोपी थे लेकिन मात्र दर्शक बन के रह जाएंगे। और अंतिम गेंद पर भी करारा प्रहार छक्के के साथ ओवर की समाप्ति, और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। आक्रामकता में कमी नहीं होगी, विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन हौसला नहीं गिरा है छावड़ा जी। शानदार बल्लेबाजी, और जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, अभी हौसला नहीं गिरेगा, विकेट का यही खासियत है। सही कहा आपने, क्रिकेट इसीलिए निश्चितताओं का खेल कहा जाता है। जब जब जिसको मौका मिलता है वो अपना हुनर दिखाने को नहीं भूलते। जैसे मौका मिला था गेंदबाजों को, गेंदबाज को मौका मिला था तो गेंदबाज ने अपना जवाब दिखाया, बल्लेबाज को अवसर मिला तो बल्लेबाज ने अपने जौहर के रूप में अपनी ओर ले जाने का प्रयास किया। यही खासियत है इस खेल की। बिल्कुल सही कहा। और हमारे बीच में लकी ट्रॉफी के जो सदन किया जा रहा है, हमारे बीच में संजीव फल के मालिक प्रोपाइटर हमारे बीच काका श्री पधार चुके हैं, और आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं इस मैदान पर। कुछ ही क्षणों के पश्चात कमेटी बॉक्स में फल का वितरण होगा, जो कि काके के द्वारा दिया गया खिलाड़ी को सम्मान स्वरूप। तो क्रिकेट का आनंद लेते हुए क्रिकेट लोगों के रंग रंग में बदला चाहवा जी, उम्र तकाजा मानने नहीं रखता, उम्र चाहे कुछ भी हो जाए, क्रिकेट का जो शौक है वो मैदान में दिखता है। हालांकि हमारे काका के उम्र तकाजा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। नए गेंदबाज प्रिंस आए हैं, अपने लिए पहला ओवर लेकर टीम के लिए दूसरा ओवर।
राइट आर्म बॉलर और पहले ओवर में 17 रन आए थे। ऐसे में अच्छी शुरुआत के कहना होगा सर। फिर से आप इसकी को छोटी हुई बॉल निकली, छक्का खा गया बल्लेबाज। बिल्कुल मैच का अगर बने रहना होगा तो बल्लेबाजों को बांध के रखना होगा। हालांकि लगातार बॉल बल्ला जो है काफी तेज गति से घूम रहा है। एक विकेट का पतन जरूर हुआ है। दूसरा ओवर प्रगति पर 122 रन बनाने होंगे। लक्ष्य का पीछा करते हुए कुल स्कोर बना चुके अभी तक 17 रन। और खत्म हो सकता है वहां पर, बिल्कुल ठीक विकेट के ऊपर। और तारीफ करनी होगी फील्डर की, शानदार थ्रो किया और पवेलियन के राह दिखाई। एक अच्छा क्रिकेट इसको कहते हैं, सूझबूझ क्रिकेट, और ये रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। शानदार रन हुआ यहाँ पर। दूसरा विकेट का पतन हुआ। काफी जल्दबाजी कर गए और आउट होने वाले बल्लेबाज बंटी। क्या आउट हुआ? नया बल्लेबाज सचिन क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जिन्होंने हमारे भारत को काफी ऊपर तक पहुंचाया है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, किसी को भगवान का अगर दर्जा मिल जाए तो माने इस चीज को, वो उसके समकक्ष है। तो हमारे लिटिल मास्टर किसी को भगवान का दर्जा, भगवान का क्रिकेट कहा गया है। एक बार ताली बजा दो भाई हमारे तेंदुलकर के लिए, जिन्हें भगवान का दर्जा मिला है। निश्चित तौर पर उन्होंने अपने देश के लिए क्या नहीं किया है। तो चलिए, एक और सचिन थे और एक ये सचिन है, तो एक संयोग है नाम का मिलना। और बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विकेट पर। दूसरा विकेट गिरा यहाँ पर रन आउट के रूप में। खुशी का संचार हुआ पुणे के खिलाड़ियों में। तैयार, छोटा सा बालिंग रन दौड़ना चालू किया। उल्टा और हमें तीसरा विकेट जी नहीं। आउट की अपील वहां पर रन आउट की, लेकिन काफी पैनिक नजर आ रही भागले की। बिल्कुल निगाह टिकी हुई है विकेट के ऊपर। एक आसान से कैच ड्रॉप हुआ, उन्हें अफसोस जरूर होगा, लेकिन एक अभी खतरनाक साबित ना हो जाए आगे चल के। जी हाँ, ये तो अंत में पता चलेगा कि कितना नुकसान होगा ये विकेट। और एक समय ऐसा लगा कि कैच पूरी तरीके से पकड़ में ले लिए फील्डर ने अपना, लेकिन अंत के समय में छूटा और काफी निराश अपने आप से। लेकिन क्रिकेट में किस प्रकार जो काश शब्द कहीं पर लागू नहीं होता। काश ऐसा हो जाता, ऐसा हो सकता था, जी नहीं, ऐसा होना था, तब आप जीत के कन्वर्ट करेंगे। तो कैच छूटने के बाद तैयार बल्लेबाज अपने आप को तैयार करते हुए, और संकल्प लेना होगा कि मैच को जिताने के आज कुछ अच्छी पारी खेलनी होगी। इस बीच मिड विकेट के क्षेत्र में खूबसूरत शॉट लगा दिया है 6 रन के लिए। शानदार छक्के के सहायता से कुल स्कोर जो पहुंचा है 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब मात्र 99 रन बनाने हैं जीत के लिए। अगर इसी अंदाज में चलता रहा बल्लेबाजी तो बिल्कुल मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा काफी रोमांच आएगा क्रिकेट में। अंकुश लगानी होगी गेंदबाजों को, लाइट ब्रेक पकड़कर गेंदबाजी करनी होगी अगर मैच में बने रहना होगा तो। और जी हाँ, ये पिच का 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आए थे। 5वें गेंद पर छक्का लगा तो अच्छा ओवर गुजर रहा था, लेकिन 1-2 बड़े हिट आपके पूरे अच्छे ओवर को खराब कर सकते हैं, और वो छक्का लगा। और जी हाँ, इसी की बात कर रहे थे कि अब एक समय ऐसा था कि 4 गेंदों में एक भी रन नहीं आए थे, और आज के 2 गेंदों में वो 12 रन आ गए, 2 लगातार छक्के, जिसे ओवर लगभग एक औसत जो चाहिए उस पर कवर करते हुए
के कवर्धा की टीम। तो देखिए जब भी गेंदबाजी होती है और गेंदबाज बल्ले को चढ़ाते हुए निकलती है रफ्तार से और बाल गेंद को बल्ले को कहता है तो कुछ नहीं कर पाया मेरा, मैं तेरे बॉल से निकल गया। जब चिढ़ाती है ना तो बल्ला भी बोलता है वाह मेरे सामने, फिर मैं बताता हूँ। तो बिल्कुल कभी ऐसा होता है बल्ला जब आक्रामक होता है तो वही गेंद को सीमा रेखा के बाहर फेंकता है तो जाता है वाह दोबारा मिलेगा, खराब जवाब मिलेगा। तो ये क्रिकेट का रोमांच है, शानदार मुकाबला यहाँ पर बॉल और बल्ले के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा और फील्डिंग फैला दी गई है क्योंकि जो नियम है वो 2 ओवर के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो दूर दूर तक फैली हुई फील्डिंग, गेंदबाजी में भी परिवर्तन। गेंदबाज लॉन्ग अप के खिलाड़ी बताते हैं, गेंदबाज का नाम बता दे भाई। राजा दो छक्का लगातार मारने पर 2 रुपए का पुरस्कार सरजू फर्नांडा की ओर से। पहला प्रयास और देखा होगा आवाज लागत मोदी के साथ दम नहीं था कि सीमा रेखा को भेज पाया और तो गलती को नहीं दोहराया फील्डर ने। कैच अगला तीसरा विकेट का पतन हुआ। पुरस्कार बरकरार है, लगातार 2 छक्के पर कोई भी बल्लेबाज को 201 रुपए का पुरस्कार सरजू फर्नांडा के प्रोवाइडर सरजू साहू की ओर से प्रदान किया जाएगा। ये वार्ड नंबर 21 के पार्षद के पिता कोई है सरजू जी और के पुत्र भी बहुत पुरस्कार दे रहे हैं। 1 लाख पुरस्कार उसका सौभाग्य है अध्यक्ष और पार्षद के द्वारा। विजय सिन्हा और पार्षद 21 नंबर उन्होंने एक किला को उठाया है। वार्ड नंबर 21 में ऐसा किला था जिसे कोई भेज नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा पहुंच जाते हैं काका आपका पुत्र और आप लोग वो 21 नंबर जो किला था राही प्रमाणित बन नहीं पा रहा था, आप लोग कमाल कर दी। बिल्कुल मेहनत का फल है, सब कुछ जनता के ऊपर है। और के पिता क्रिकेट का रोमांच का मैच देते हुए बस फिर से नए बल्लेबाज विकेट पर आ चुके हैं, तैयार हैं, अब फील्डिंग फैल चुकी है। 2 छक्के लगातार मारने पर कोई भी बल्लेबाज को 201 रुपए का पुरस्कार सरजू फर्नांडा की ओर से। और नए बल्लेबाज को ला रहे हैं और देखना होगा कि आज जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिकेट में खरे पोलार्ड बड़े बड़े हिट्स के लिए जाते हैं, क्या उसी प्रकार का कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। और जी हाँ, तो ही बता दिया मैं भी टेनिस क्रिकेट का पोलार्ड हूँ और आते ही गगन चुंबी छक्का लगाते हुए। और अगर इस गेम पर भी अगर छक्का लगा देते हैं तो 201 रुपए सरजू फल भंडार मेरे तरह की तरफ से। इस बार गति में परिवर्तन किया, छक्का बल्लेबाज को डॉट बॉल के रूप में। और राजा जानते हैं कि गेंदबाजी में जितनी निशाना करके बल्लेबाज को परेशान करते हैं, ऐसे में इस बार भी गेंद ऑफिस से दूर थी, खेल दिया है, पीछे फील्डर है आना बाकी है अभी भी। देखिए विवाद ना करें, जब तक अगर देख रहे हैं दर्शक का इशारा आ रहा है, लेकिन हम अंपायर के इशारे के तैयार करेंगे। अंपायर के इशारे के तैयार होगा, बिल्कुल विकेट वहां पर जाएंगे फील्ड पर, क्योंकि काफी कष्ट है, लाइट चल रहा है और अंपायर के इशारे के तैयार होगा। मैं क्या है और क्योंकि कैमरा वगैरह चल रहा है तो उसमें शानदार बाउंड्री, क्योंकि कैमरा चल रहा है, कैमरे के व्यू में देखा गया है, क्योंकि कैमरा चल रहा है, कैमरा हाँ 4 है। प्रयास एक अच्छा था वहां पर खिलाड़ी के द्वारा। हेलो
थर्ड अंपायर कैमरा देख चुके हैं, चौका है। चलिए 4 रन में इस चौके के सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 39 रन। आप कॉन्सेंट्रेट रखिए मैच पर। यह 2 अंपायरों के बाद एक थर्ड अंपायर भी इधर 108 लाइव में बैठे हुए हैं, वो भी निगरानी रख रहे हैं मैच का, जिसका आप लाइव स्ट्रीमिंग 108 लाइव चैनल में देख सकते हैं यूट्यूब पे। और कई बार ऐसा होता है सर कि कई लोग रोमांचक मैच भी नहीं देख पाते, तो उसके लिए मौका रहेगा कि आप घर बैठकर देख सकते हैं। इस बार आवाज तो आया है, अभी आना बाकी गरबा भी बढ़ता हुआ। अब देखिए साथ लेकर देखा जाएगा सर। एक अच्छा प्रयास था और यदि साथी खिलाड़ी सहयोग देते तो ये बिल्कुल विकेट हो सकता था। दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ट्राई अच्छा था। नहीं है, छक्का नहीं है, 50 ले गया है। कितना दौड़े हैं? एक रन। काफी अच्छा लाइव मैच होगा, किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति हम ऊपर नहीं होने देंगे। आयोजक बंधु ने इसी विवाद को दूर करने के लिए लाइव टेलीकास्ट कराया है यहाँ, लेकिन एक अच्छा प्रयास था। दोनों खिलाड़ी के यदि तालमेल रहती तो बिल्कुल यह विकेट हो सकता था। खेला हुआ था, सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। रोमांच पैदा सरजू फल भंडार की ओर से, इनके प्रोपाइटर है सरजू साहू जी, उनकी ओर से 200 रुपए का इनाम पूरे मैच में बना रहेगा। पहला शुरुआत करते हुए काफी छोटी गेंद से सही दिशा दिया गगन चुंबी छक्के के लिए। जी हाँ, मुश्किल को आसान बना दिया, गेंद को आसमान में रमा दिया। क्या गजब को, जिस प्रकार से आवाज आया वहीं से साफ पता चल गया कि ये गेंद बाउंड्री लाइन के इर्द गिर्द नहीं गिरने वाली, काफी दूर जाकर गिरी, दर्शक दीर्घ में। और आदिल पहले ही गेंद पर छक्के के साथ स्वागत किया। इस बार मौका मिल सकता है, नीचे फील्डर है, खुद बॉल लगे हुए है, लेकिन गलती हुई।
अब ऐसी गलती आपको नहीं करना कि इतने बड़े मैच में, इतने बड़ी स्टेज में सर। लगभग 3 कैच छूट चुके हैं, तीनों कैच हो गए थे और यदि तीनों कैच अगर उनके पल्ले में होती तो मैच का परिणाम कुछ दूसरा होता। हर बल्लेबाज को मौका मिल रहा है और मौके को हम लोग बुलाने में लगे हुए हैं। इसके पहले सचिन को एक मौका मिला था और उस मौका का लाभ उठाते हुए अभी भी सचिन टीम में लगे हुए हैं। अच्छा मौका था, भारत में हालांकि कैच करना उतना आसान नहीं होता। ऐसे मौकों को आपको ढूंढना होगा। कतई नहीं चाहेगी कुंभी लेवल कप्तान ऐसी गलती हो। इस बार क्या मौका बनेगा? इस बार भी वही गलती, लगातार 2 कैच छूटते हुए। अभी हाँ, कैच में छूटा तो रनआउट के रूप में विकेट लिया था और यहाँ और कहमा कहमी बढ़ता हुआ, रोमांच पैदा होता हुआ, हालांकि कैच छूटा लेकिन तुरंत गेंद को वापस दिया। भरपाई होते हुए रन आउट के मौका उठा और मौके को भुलाया। हालांकि गलती उनके फील्डर ने किए थे, लगा में खड़े फील्डर ने कैच चपका था, दूसरे फील्डर ने चतुराई दिखाया, तुरंत छोड़ दिया और रन आउट के रूप में वापस जाते हुए सचिन 2 महत्वपूर्ण मौके उन्हें मिले थे लेकिन
प्रिंस आया तभी तो कहते हैं सर कि मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, और कोशिश करना होगा के संवर्धन की टीम को। बिल्कुल, लहरों से करके नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं बॉल और बल्ले के बीच में जबरदस्त टक्कर, गोल शॉट। एक बार फिर से लगा के चक्कर खूबसूरत फील्डिंग होती तेज गति से थ्रो। अभी तक बिल्कुल रन आउट करने में सफल हुए, क्या जरूर चुका है लेकिन रन आउट नहीं छूटा है। यही खासियत रही है पर कुंडली के गेंदबाजों में, और यही करना होगा और बने ही गेंद पर बिल्कुल करारा प्रहार करने होंगे बल्लेबाज को। अब तो एक दो रन से काम नहीं चलेंगे, अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता है, करारा प्रहार लगाने होंगे अगर इस मैच में आपको बने रहना होगा। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर की विकेट दौड़ा चालू किया, व्हाट शॉट, व्हाट ब्यूटीफुल टाइमिंग, व्हाट इमेजिंग शॉट, शानदार कोशिश। मैंने पहले ही कहा लहरों से डरकर किसी नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। ये बरकरार रखना होगा, यहाँ क्रमशः बरकरार रखनी होगी। और काफी हस्त पुष्ट दो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, 6 फीट के खिलाड़ी मौजूद है। यकीन मानिए इसी तरीके से बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी यहाँ पर। एक बार फिर से दौड़ना चालू किया, राइट आउट के बाद ब्यूटीफुल व्हाट टाइमिंग, 201 रुपया का पुरस्कार जीत गया। इंतजार था वो, इनके इरादे पूरे हो गए, वो चाह रहे थे जेब से 201 रुपया निकला हुआ उनके हकदार हो जाए। पर जोरदार तुरंत मिला, सभी मिला, आपका पुरस्कार सार्थक हो गया। और पुरस्कार देंगे क्या? नहीं, बस कह रहे हैं चले कोई बात नहीं, लगातार 2 छक्के, अगर 1 छक्के और लगाते हैं तो 200 रुपये पुरस्कार नहीं उठते। अगर बल्लेबाज छक्के लगाता तो 200 रुपये पुरस्कार नहीं उठते। जो क्रिकेट प्रेमी है वो जानते हैं कि उत्साह जरूरी है। मौका का शानदार ग्राउंड शॉट खेला हुआ, बिल्कुल कोशिश बरकरार है। मैच को जीतना है, ये बल्लेबाज क्रिकेट पर रहना होगा, क्योंकि जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं यकीन मानिए पासा पलट सकते हैं। शानदार रिसीवर 18 रन बनाना है, जिसमें से 2 गगन चुंबी छक्के लगा चुके हैं। वापसी की है, काफी तेज गति से फेंका हुआ, जो अंदाज लगा था बल्लेबाज बहुत थोड़ी सी उठ कर लगी, लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी जीती रह गई। शानदार 2 छक्के पड़ने के बाद वापसी किया गेंदबाज ने, बॉल और बल्ले के बीच में संघर्ष जारी। बिल्कुल जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा रोमांच क्रिकेट का बढ़ेगा। हुई और एक बार फिर से हवा में गया, इस ओवर में 30 रन छक्का। जो औसत चाहिए थे वो औसत बरकरार रखते हुए प्रति ओवर 18 रन की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता का पूर्ति करते हुए इस ओवर में उन्होंने संभव है, जरूर संभव है, 18 गेंद आने शेष है। 52 रन की दूरी एक बार क्या बता भाई आदिल, और वही बल्लेबाज एक बार फिर से बल्ले की टक टक की मधुर आवाज विकेट पर टकटकाती हुई, उल्टा गेंद एक बार फिर से संजू भैया को देखना पड़ेगा मेरे को। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है, उनको अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसा कि भैया ने कहा कि ऐसा लग रहा है अमित गेंदबाज गेंद को छोटा है, 6 रन की
मोड़ लगी हुई उसमें। हाथ छोड़ते हुए हैरन का टोकन कटा हुआ लगता है। तो राम मचा दिया है, बिल्कुल बारिश हो रही है, रनों की बौछार आ गया है, सनसनी फैल गई है कुंबली के फील्डरों में। ये बल्लेबाज ने तो कमाल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ धुआंधार, ना जाने कितने पर्यावरण सब टूर्नामेंट के लिए। वाह ब्यूटीफुल, शानदार, पहले ऐसे गेंद जिसमें चकमा खा गए, नहीं तो क्या मजा थी, गेंद उसकी बल्ले को चकमा देकर निकल जाए। शायद जवाब मिलेगा इस गेंद में खबरा जी, लगता है वैसे ही। एक बार फिर से तैयार पहनी नजर उत्साहवर्धन करते हुए कीपर अपने गेंदबाजों का राइट आर्म ओवर विकेट दौड़ना चालू किया, क्रॉस किया नहीं, शायद कदम चिटक गए हैं, छिटके नहीं है, मनोवैज्ञानिक भूल है, कहीं उन्हें गेंद में भी ना पड़ जाए, तो थोड़ा सा विविधता भरी गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर। बॉल और बल्ले के बीच में जबरदस्त संघर्ष, बिल्कुल नैन विराम, दर्शक टकटकी लगा देख रहे हैं यहाँ पर बेसिक स्कूल के मैदान पर। और आगे के लिए मेरे साथी पहले गेंद में छक्का खाने के बाद गेंदबाज ने वापसी करी और कहा कि मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे घर मत बसाना, मैं गहरा समुंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा। और एक एक डॉट गेंद बहुत कीमती होगा सर, क्योंकि कुछ गेंद और बचे, कुछ ओवरों का और आना बाकी है, तो ऐसे में एक एक डॉट गेंद से आपका जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। तो ऐसे में गेंदबाज यही चाहेगा अधिक से अधिक डॉट कराना और एक हाथ विकेट लेना। शानदार बेहतरीन अंदाज में हमारे साथी कमेंटेटर भी बिल्कुल माहौल बना दिया है, शानदार शब्दों के साथ, और दर्शक भी मजा ले रहे हैं। और क्या गजब का प्रहार अपने स्टैंड में, अपने खेल में लगाया, स्वाद और संकेत दिया कि डोंट फियर, आई एम हियर, खड़े हैं पोलार्ड भी एक जोर से। वाह क्या कहते हैं, मौका हम उस मौके को बुलाए हैं और पुलिस वाले जब तक लगातार यहाँ पर एक और आ गए हमारे साथ, बिल्कुल हैंडसम से चेहरा है, सौले से है, रेलवे का गॉगल लगाए हुए। भैया ब्रेक लगा दो, क्रिकेट मजा लेना है आपको मान्य जी। और देखो ये है बाद में फुल स्कोर यहाँ पहुंचा है 83 रन। देखिए उत्साही दर्शक उत्साह मनाने के लिए टोकन भी मंगा रहे हैं, आजकल यूपी बहुत चल रहा है, तो टोकन भी यहाँ पर आ गया है फूल वर्षा के लिए। क्या गजब का प्रहार, फिर से लगातार बाउंड्रियों पे डील कर रहे हैं बल्लेबाज पोलार्ड, और जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं ऐसा लगता है कि मैच को अगर मैच में अंत तक खड़े रहे सर, तो निश्चित रूप से इनकी भूमिका अलग लेवल की होगी। बिल्कुल यही वो जोड़ी है जो चमत्कार कर सकती है, बार बार लगातार। और कहते हैं कि मुश्किलों से निकलती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से न उलझे, वो झरना किस काम का, तभी टक्कर दोनों ही टीमों की थी। साथ ऑफसाइड में खेलते तो ज्यादा कारगर होता, लेकिन ऑफसाइड को कवर करके ऑफसाइड में खेलने के बाद क्या एक मौका अच्छा था 12 गेम में 12 बॉल पर 34 रन, केवल 34 रन। अब जो है सोच रहा होगा ये ओवर मैच हो सकता है, जल्दी करिएगा, इसके बाद एक और सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच खेलना है। तो अंपायर से निवेदन समय का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ठंडी का समय है, दिन जल्दी ढल जाता है। 12 गेम 34 रन और दोनों बल्लेबाज काफी खतरनाक साबित हो रहे हैं, और दोनों गेंदबाजों को भी ऐसा लग रहा है कि बॉल फुटबॉल की तरह दिख रहा होगा। हाँ भैया, लेकिन अभी भी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि लोगों की जो भागता ज्यादा है वो कुंबली की ओर नजर आ रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से कुंबली इस मैदान में अपना विजय पताका लहराया हुआ है।
लेकिन नाम से नहीं काम से होता है अमित जी। आप अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर जीत आपकी होती होगी। जिस प्रकार से कुंडली की खिलाड़ी को जाना जाता है, कैच बहुत छूटा है तो कैच छूटने के बाद मैच भी हाथ से निकलता है। हालांकि 12 गेंद हमें से 34 रन बनाने हैं और देखना होगा यहाँ पर किस प्रकार से गेंदबाजी होती है। कम से कम मिस फील्डिंग ना हो, एक असंभावित कैच जो है अब ना छूटे और गलतियां की हुई अब तक के मैचों में जितनी गलतियां की हैं सबको भुलाना होगा। ये निर्णायक ओवर कहा जा सकता है कि प्रति ओवर 17 रन बनाने यदि इस ओवर में 17 से 18 रन यदि खर्च कर देते हैं तो मैच बिल्कुल उनके पाले से दूर हो सकती है। बिल्कुल कोई चमत्कार की हद कर रहा है यहाँ पर कुंडली के गेंदबाजों की, कोई चमत्कार कर दे, इस जोड़ी को तोड़ दे या बल्लेबाज को वापस पहले भेज दे तो निश्चित तौर पर कुछ हो सकता है। व्यक्ति अनिश्चितताओं का खेल है। बैटिंग स्कूल के मैदान में खचाखच लगभग 40 से 50 हजार दर्शक क्रिकेट का आनंद लेते हुए मजा ले रहे हैं। पर शानदार सुहाना मौसम और शानदार धूप खुली हुई और दर्शक भी काफी आनंदित है। ऐसा क्रिकेट के क्या कहने वो भी बेसिक स्कूल के मैदान पर। एक बार फिर से दौड़ा चालू किया, ये गेंद आपसी को बाहर छोड़ती हुई गेंद में रफ्तार ज्यादा, लाइन में से भटक गए बल्लेबाज और दिशाहीन गेंदबाजी यहाँ पर काफी पहली नजर है अंपायर की। आप डिस्कस ना करें, आप अपना ध्यान बाजी 35 रन बनाने हैं। जिस लेवल के यहाँ खिलाड़ी हैं उससे ऊंचे लेवल के यहाँ अंपायर हमारे पास उपलब्ध है। देखिए आप अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेशन खेल में रखें। व्हाइट बॉल का इशारा किया यहाँ पर अंपायर ने। 35 रन बनाने हैं 12 गेंदों पर। समय और खेल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए खेल को आगे बढ़ाएं। जो भी अंपायरिंग वहाँ जाते हैं उन्हें पूरी समझ होती है खेल की। अंपायर की जो भूमिका होती है निर्णय देने की होती है, ना कि आप उसके साथ देने के लिए। इस चीज का आप ध्यान रखें। अंपायर का निर्णय सम्मान होता है। आप उस वक्त खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी भावना का परिचय है। ऐसे समय में आप उसके साथ उलझेंगे तो फिर कैसे होगा। ये समय को भी ध्यान रखें और खेल की मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए खेल को आगे बढ़ाया जाए। अंपायर ने जो निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर और अपनी योग्यता के अनुसार और खेल के नियमों के अनुसार ही आपको यह निर्णय लिया गया। वाइट का इशारा एक और अतिरिक्त रन खाते में जोड़ते हुए कहते थे यहाँ तक 33 रन दूर है जीत के लिए। 12 गेंद आने से एक बार फिर से गेंदबाज और साइड में खेला हुआ था, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक चाहते बात को थ्रो करते हैं दोनों बल्लेबाज के पास भरपूर मौका। आगे वो खिलाड़ी आ गया है छक्के के बारिश करने वाले बल्लेबाज अंसार एक बार फिर से इस ओवर पहली बार सामना करेंगे। शानदार, अभी तक जब भी बॉल से बल्ले से टकराई है सीमा रखी के बाहर गई है। एक बार फिर से करारा पहुंच गया, फील्डर के पीछे भाग रहे हैं और दोनों टकरा गए। यहाँ पर जिसके पूरा फायदा उठाया दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरा किया है। शानदार रनिंग बिटवीन विकेट और अच्छी फील्डिंग वहां पर। हालांकि दोनों खिलाड़ी आपस में जरूर कर रहा है। 2 रन के मैच में एक अलग रोमांच पैदा करते हुए कि 2 कदम ट्रॉफी की ओर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चमचमाती हुई ट्रॉफी किस सत्र का किसके हाथ में जाएगा, कौन पहनेगा तो आज समय बताएगा। अंसार लूज गेम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए नजर है हमारी, कैमरा नजर है। वही तो पता आता चलिए 2 रन है। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। अंसार लेकिन आप इसकी छोटी हुई अपेक्षा की थोड़ी सी हाइट में नहीं है और चक्का देंगे बल्लेबाज को। गेंदबाजी वापसी करते हुए अपने जानते हैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। दोनों ही बल्लेबाज भी अपनी भूमिका अदा करते हुए वो भी जानते हैं कि मेरा कितना महत्व है मैदान में, इस मैच में। ऐसा मूवमेंट में गेंदबाजी परीक्षा में बल्लेबाज के भी मैंने पहले ही कहा अंसार वो खतरनाक बल्लेबाज है।
जब तक विकेट पर टिके हैं तो निश्चित तौर पर तब तक पूरा सकते हैं। और आपने देखा भी शानदार मिड विकेट के क्षेत्र में गगन भेदी छक्का लगा है। इस छक्के के सहायता से टीम स्कोर जब पहुंचा है 98 रन, 98 रन और एक उम्मीद की रन 24 रन बनाने हैं। छोटी की तरह बिल्कुल खड़े हुए अंसार यहाँ पर और हो रही है कप्तान को पूरी उम्मीद है अंसार के बल्ला उठा कर आएगा, अपनी टीम को जीत दिलाएगा। वहीं पर कुंडली के गेंदबाज को भी अपनी परीक्षा देनी होगी, यहाँ पर आउट करना होगा इस बल्लेबाज को। 4 छक्के की आवश्यकता है। 24 रन बनाने होंगे बचे हुए 8 गेंदों पर। और हमें में एक अच्छा मौका है, एक आसान सा कैच इस प्रकार से अंसार की पारी का अंत हुआ। अब से बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया यहाँ पर अंसार ने और राहत की सांस नहीं होती यहाँ पर। और नए बल्लेबाज के रूप में 24 रन 2 है जिससे 7 गेंदे आने से 24 रन। 4 गगनचुंबी छक्के मैच के अपने पल्ले में ले सकते हैं। अभी भी खिलाड़ी मैदान में लगे हुए हैं। आवाज अच्छी आई है और बाउंड्री के लिए भी चौके के लिए यहाँ से 20 रन दूर है जीत के लिए। कोहली के कप्तान से निकली हुई शॉट, किसी भी फील्डर को कोई मौका नहीं मिला है। शानदार 4 रन के लिए अब जाते ही राजा जाहिर कर दिया बल्लेबाज ने। अंतिम 20 रन 20 रन। 14 रन कर चुकी है इस ओवर से। चलिए थोड़ा दर्शक के पास पहुंचते हैं। मैच थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है, हमारे पास कार्डियस माइक है तो देखेंगे 6 बॉल का खेल है। यहाँ पर जीत किसकी दर्ज होगी, बल्ले की या बॉल की? भैया कहाँ से हो आप? इतना दूरी मारती चला है क्या लगा थे अभी थोड़ी अब दरमियान बहुत होता है। एक ओवर में इसलिए नामुमकिन लग रहा है लक्ष्य प्राप्त करना कवर्धा के लिए। दूसरा तक के बल्लेबाज खड़े जीतो आदमी खड़े पर खड़े बाबा कैसे लगा पाचा बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। 20 रन बनाने हैं 6 गेंदों कौन पर। जीतेगा मैच, कौन जीतेगा? राजा है गेंदबाजी के रूप में। अंतिम ओवर को राजा के हाथों में संभालने के लिए दिया है। क्या वो अपनी टीम के लिए कौन जीतेगा मैच? राजा की भूमिका निभाएंगे। तुम ले लेना 6 बॉल पर 20 रन की दरकार है। 6 बॉल 20 रन। राजा के हाथों में गेंदबाजी। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन वो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। आपको रुकना नहीं है मेरे दोस्त, झुकना नहीं है। अगर इस मैच को जीतना है तो 3 वो बड़े रोमांच। इस बार पीछे फिल्डर है और रन लगा के रोका और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। बचे हुए 4 बॉलों पे 19 रन की दरकार। शानदार फील्डिंग, गुड एफर्ट, बिल्कुल अच्छी रणनीति के साथ यहाँ पर बॉलिंग खेल रहे हैं। 4 गेंदों पर 19 रन। मात्र 19 रन बनाने हैं तो अब तो छक्के आना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको सभी दर्शकों ने भी बता रहे बोल रहे थे कि कुंडली जीतेंगी, तो कुंडली के फेवर वाले बहुत ही दर्शक हैं। ये गेंद की टिप और खतरा हो सकता है। बल्लेबाज काफी आगे निकल आते
साथ में उनको नहीं देखा दौड़ते हुए बॉल देख के रह गया। और बड़ी गलती यह है कि और पहला आंक गया है। क्या लगातार अगर 3 हिट लगते हैं, 3 छक्के लगते हैं तो मैच टाई हो सकता है, क्योंकि बचे हुए 2 बॉलों पे 13 रन आउट चाहिए। बल्लेबाज तो मैं कि मेरी ओर से इसको 500 रुपये का पुरस्कार। और जी भाई इनाम तो इनाम और देखना होगा। धीरे धीरे दर्शक बिल्कुल अपना जगह पर कायम रहेंगे। कमजोर दिल वाले इस मैच से दूर रहेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि बचे हुए 2 बॉल। सवाल मंगा लिया गया है। और दूसरा भी आ गया है। अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल शॉट। वाह ब्यूटीफुल जितनी तारीफ किया जाए शायद 500 रुपया उसकी ओर जाएगा। मेरा लगता है सागा जी एक छक्का और मजे हम 500 तक उसका। घायल परिंदा है तू, दिखला दो जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला, तेरी दिलों के आगे अंबर पना है मांगे। एक बार फिर वही बात साबित होने वाली है। लहरों से डरकर किसी नहीं है, पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। वह फिर टाइमिंग और यहाँ पर लातालियां उठे, चाहे तूफान आए, जो फूल फिर